श्रवणं कथाया हस्तौ च करमसुमनः तव पादयोर्नः स्मृत्या चिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेषु भवत्तनूना दृष्टि सतां दर्शनेषु भवत्तनूना। कहा महाराज हमारी वाणी आपकी गुणों का गान करने में हमेशा लगी रहे। हे प्रभु ये मेरे जो दोनों कान हैं ये आपकी कथा सुनने में हमेशा लगे रहे। मेरे हाथ आपके चरणों की, आपके मंदिर की, आपके द्वार की सेवा करने में लगे रहे। मेरा मन हमेशा आपके चरण कमल के मकरंद रस का पान करने के लिए हमेशा भ्रमर बना रहे। हे प्रभु ये जो आंखें हैं वो हमेशा आपके प्यारे संतों का दर्शन करती रहे, आप हमें यही वरदान दीजिए। आशीर्वाद पा करके दोनों अंतर ध्यान हुए हैं। अलकापुरी को गए प्रभु प्रेमियों। अब सुखिया मालिन पर कृपा की बात आती है। ब्रज में एक मालिन है जिसका नाम है सुखिया। भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए जब भी नंद द्वार पर जाती है श्याम सुंदर छिप जाते हैं, उसके सामने आते ही नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज के पास गई सुखिया मालिन, कहने लगी महाराज भगवान के दर्शन का कोई उपाय बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए रोज नंद भवन की 108 परिक्रमा करो। जब 1.25 लाख परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो आपको श्री कृष्ण का दर्शन होने वाला है, आपकी गोदी में श्री कृष्ण बैठ जाएंगे। सज्जनों सुखिया मालिन सिर पर फल रख करके हाथ जोड़ करके नाम जपते हुए परिक्रमा करती है। परिक्रमा के 4 नियम है। अगर 4 नियम पूरे साथ न हो तो परिक्रमा पूरी नहीं होती। पहला नियम करान्यधिकरणम हाथ जोड़ करके। दूसरा वचांसी भगवान नाम, वाणी पर भगवान का नाम होना चाहिए। हम जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं उस परिक्रमा का मंत्र या उस देवता का नाम या मंत्र हमारी जुबां पर चलना चाहिए। तीसरा लक्षण है 9 मास गर्भवती वत्सलम। परिक्रमा कभी दौड़ के नहीं होती। जो ज्यादा तेज परिक्रमा करते हुए जो ज्यादा तेज दौड़ता है भगवान उसे घोड़ा बना देते हैं। तो तुम्हें दौड़ने में आनंद आता है ना, लो दौड़ो। 9 मास गर्भवती वत्सलम, स्त्री का 9वां महीना लगा हो और जैसे उसकी चाल होती है उस चाल में परिक्रमा की जाती है। चौथा नियम है हृदय रूप ध्यानम। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उसका हृदय में ध्यान होना चाहिए। उसका नाम जुबां पर, हाथ जुड़े हुए हृदय में ध्यान और 9 मास गर्भवती जैसी चाल हो तब परिक्रमा का पूरी होती है। सुखिया मालिन ने बड़े नियम से परिक्रमा किए हैं। 108 परिक्रमा रोज करते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज ये जो माला होती है माला में 108 दाने क्यों होते हैं? ये महाराज लोग होते हैं इनके नामों के आगे 108 क्यों लगाया जाता है? सज्जनों एक है
परमात्मा, और 8 है जीव और 0 है माया। आप श्रीमद् भागवत देखेंगे तो इसमें कितने श्लोक हैं? 18,000। महाभारत देखेंगे तो उसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व। श्रीमद् भगवत गीता देखेंगे तो कितने अध्याय? 18 अध्याय। मतलब इससे मायातीत है। 108 में जीव, ब्रह्म और माया तीनों सम्मिलित है। 8 जीव है और 0 माया है। जीव जब माया के साथ संबंध बनाता है तो वही का वही रह जाता है, लेकिन जब जीव ब्रह्म के साथ संबंध बनाता है तो 8 1 9 पूर्ण गिनती है, उसे पूर्णता प्राप्त होती है। आज ऐसा दिन आया, परिक्रमा पूरी हुई, 1.25 लाख परिक्रमा हो गई। मालिक द्वार पर जाकर आवाज लगाती है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान श्याम सुंदर दौड़कर आए। मालिक ने कहा, बेटा कुछ ले तो आओ, तभी तो फल लोगे। भगवान श्याम सुंदर इतना अनाज ले आए और डाल दिया, वो सारे हीरे मोती जवाहरात बन गए। मालिक की इच्छा है श्री कृष्ण मेरी गोद में बैठे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं ऐसे गोद में बैठने वाला नहीं हूँ। मालिक बार बार बुलाती, आ जाओ ना, आ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। श्याम सुंदर ने कहा, नहीं बैठूंगा। बोले, पहले सारा फल दे दो। सारा फल देने का मतलब है कि तुमने जीवन में जो भी सत्कर्म कर रखा है, सबका फल ईश्वर को अर्पण करोगे, तब जाके ईश्वर तुम्हारी गोद में बैठेगा, हृदय में आएगा। भगवान कहते, सारा फल मुझे दे दो। मालिक ने सारा फल गोविंद को अर्पण किया है। भगवान श्याम सुंदर आकर मालिक की गोद में बैठ गए। आज मालिक को भगवान भूल गए, गुरुदेव याद आ रहे हैं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा हुई, आज श्री कृष्ण मेरी गोद में। जीव और ब्रह्म की मुलाकात एक हुई है। जीव ब्रह्म, आपने कृपा न की होती, आपने उपाय न बताया होता तो सब व्यर्थ चला जाता। आइए कुछ क्षण भजन के माध्यम से गुरुदेव की शरण में। जो लुटे न फीकी पड़ कभी, जो लुटे न फीकी पड़ कभी, ऐसी मधुर मुस्कान दे। जो लुटे न फीकी पड़ कभी, लुटे नबी हर कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। लुटे नबी पड़ कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं कब से शरण हूँ, ऐ सद्गुरु
राम